यहाँ पर स्वर समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सत्यापित करेंगे। यहाँ पर एक ए भुजा का वर्गाकार कागज का टुकड़ा लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर है। अब इसी वर्गाकार कागज के टुकड़े में एक छोटा वर्ग बनाएंगे इस तरह से। इसकी भुजा बी है, क्षेत्रफल कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। एक दूसरा इसी तरह का कागज काट लेंगे। ये बी स्क्वायर हिस्सा है, बी स्क्वायर वाले हिस्से को काट के अलग कर दीजिए। इस तरह से इसको काट के अलग कर दिया। अब अगर पूरा बी स्क्वायर जुड़ा होता तब कितना होता, पूरे का क्षेत्रफल कितना होता, जैसे लेफ्ट साइड में है इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता। लेकिन अगर इसमें से आपने बी स्क्वायर हटा दिया इस तरह से, तब आपका क्षेत्रफल इस हिस्से का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा इस हिस्से का, इस तरह कागज के टुकड़े का। अब देखिएगा इसको हटाए दे रहे हैं, ए स्क्वायर वालों को हटाए दे रहे हैं। ये मैंने बी स्क्वायर वाले को टुकड़े को यहाँ पर इस तरह रख दिया है कुछ समझाने के लिए। ये भुजा इसकी कितनी है, ए, ये भुजा बी हो जाएगी। ये हिस्सा फिर कितना बचेगा, ए से बी घटा देंगे, ए माइनस बी। अब इसी तरह का एक कागज का टुकड़ा ऑरेंज कलर का मैंने काट लिया। क्या करेंगे, इस तरह से इसको काट लेंगे। काटने पर आपके पास दो समलंब मिले। ये देखिए दो समलंब आपके बन गए। इन टुकड़ों का अगर क्षेत्रफल जोड़ा जाए तो किसके बराबर होगा, जो सफ़ेद वाला कागज था इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब इन दो समलंबों के क्षेत्रफलों का योग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, इन समलंबों को इस तरह रीअरेंज कर दीजिए। आपको एक आयताकार टुकड़ा मिला। इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए ये हिस्सा ए के बराबर है, ठीक, लेकिन अभी कुछ और जोड़ना पड़ेगा इसमें। ये ए हो गया। और देखिएगा अभी ये देखिए बी वाला जो टुकड़ा रखा था जो आपने काटा था उससे नाप के देखिए तो ये हिस्सा कितना हो गया, बी हो गया। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, इसकी कुल लंबाई नापिए। कुल लंबाई हो जाएगी ए प्लस बी। चौड़ाई ए माइनस बी है और लंबाई ए प्लस बी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको थोड़ा सा डार्क किए दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।